हेलो गाइस, दिस इज़ अरुण, यूपीएससी सिलेक्टेड 2024। जैसा कि प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक आ रहा है, मुश्किल से 4 या 5 दिन बचे हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों के सामने बहुत सारे सवाल और बहुत सारी घबराहट और कई सारी चीज़ें होंगी जो आपको परेशान कर रही होंगी। तो कुछ मेरी जो स्ट्रेटजी थी प्रीलिम्स से पहले मैं क्या करता था, उससे संबंधित चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, नींद प्रॉपर लेना है और हेल्थी फूड खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी डाइट ना लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जी कि क्या नहीं करें। एग्ज़ाम वाले दिन भूखे पेट बिल्कुल ना जाएं, सुबह थोड़ा हल्का नाश्ता लेके जाएं, चाहे केला या कुछ। फिर जीएस के पेपर में आप घबराएं नहीं, आपका जो बिल्कुल घबराहट ना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको पहले कवर कीजिए। और दूसरा जो है, जो हमें 2-3 घंटे का टाइम मिलता है जीएस के पेपर के बाद, तो उसमें किसी से अपना जीएस का पेपर डिस्कशन नहीं करना है, ना किसी से क्वेश्चंस पे डिस्कस नहीं करना है, ना कोई नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट आपको क्या होगा, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड मतलब बच के ही रहना है। और उस टाइम पीरियड में 1-8 घंटा अपना रेस्ट ले लीजिए और हो सके तो आसपास हल्का कोई 1-2 पराठा या जूस वगैरह ये ले लेना और पानी भरपूर पीते रहना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको करना क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कुछ अभी के लिए कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसी पे आप विश्वास कीजिए। एग्जाम हॉल में जाएं तो उससे पहले कुछ लोग बहुत देखा होगा आपने पढ़ता रहता है, तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है। अपनी एक पानी बोतल साथ में ले जाना, अकेले शांत दिमाग से बैठना, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उस ईश्वर का नाम लेके अपना पेपर सॉल्व करना। जो भी आपका आइडेंटिफाई मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए। जैसे मेरा पॉलिटी था तो मैं पहले पॉलिटी करता था, उससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और फिर उसी हिसाब से आप अपना कीजिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें अगर पहली नज़र में आपको मान लो तुक्का लगाना है, पहली नज़र में आपको ठीक लग रहा है तो सही है, क्योंकि हमारी हिडन जो मेमोरी है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं जो कभी हमने पढ़ा होगा या कुछ भी क्वेश्चंस और ऑप्शन देख के हमें याद आ जाता है, तो उसको कर लेना है। पेपर में ओबियसली कुछ नए सारे क्वेश्चंस भी होंगे जो एकदम से पहली बार और आखिरी बार हम क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, तो उनको देख के नहीं घबराना है। उनसे ना तो किसी का सिलेक्शन रुकता है ना किसी का होता है। हमें अपना जो स्टैटिक है उसको ही मतलब उसी के साथ जाना चाहिए। दूसरा चीज़, सी सेट के लिए क्या करना है। सी सेट के लिए पहले फर्स्ट आवर में लगभग आप 40 मिनट में अपना कंप्रीहेंशन सॉल्व कर लीजिए। फिर आप कुछ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए मैथ रीजनिंग पॉइंट के कि हाँ मैं इनको कर सकता हूँ। 8 से 10 क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस वाले होंगे और कोशिश ये करना है कि आपको तुक्का नहीं मारना है। बहुत ज़्यादा लोग सलाह देते हैं आपको कि 50 क्वेश्चन करना है, 60 करना है, 70 करना है, 52 करना है। ऐसा नहीं करना है, एक्यूरेसी पे जाइए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का प्रीलिम्स ना होने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक्यूरेसी पे आप जाओ, जब आपका 1 घंटे में हो जाए बढ़िया से कंप्रीहेंशन, तो फिर आप 8 से 12 क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले होते हैं। आपको मैथ आता हो, रीजनिंग आता हो, नहीं आता हो, डजंट मैटर, बस आप कॉमन सेंस के द्वारा भी इनको यूज कर सकते हैं। बस दिमाग आप अपना शांत रखना। थैंक यू। यही कुछ मेरी रणनीति थी और कुछ मेरी सजेशंस थे। बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।